हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है न्यू मून रीडिंग के लिए, जो कि 2 सितंबर को है। ये वीडियो मैं कब तक अपलोड कर पाऊँगी वो मुझे कंफर्मेशन नहीं है। सो आपके सामने है ग्रुप नंबर 1 मैकेनिकल का कार्ड एंड द ग्रुप नंबर 2 इज़ रनिंग। सो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस कार्ड के टूवर्ड्स आपकी एनर्जी लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे कुछ मैसेजेस हो सकता है, तो वो कार्ड आप पिक कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है और उनकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है। सबसे पहले अगर आपने ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 का कार्ड पिक करा है तो दिस मैसेज फॉर यू। आप लोग चीज़ों को ठीक करने पे बिलीव करते हो, आप लोग चीज़ों को रिपेयर करने पे बिलीव करते हो। यार दैट काइंड ऑफ पर्सन, अगर किसी पर्सन ने आपके साथ गलत भी किया है तो आप चाहोगे कि यार उसको एक मौका दे दे। मैं लाइक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा रही हूँ, बट आप सोचते हो कि काश ये चीज़ें सुधर जाती। आप मौका नहीं भी देना चाहते, फिर भी आपके दिमाग में ये चीज़ रहता कि काश ये चीज़ सुधर जाती, काश ये ऐसा ना हुआ होता। तो फॉरगिविंग वाले नेचर के बहुत ज़्यादा बंदे हो आप, चीज़ों को ठीक करने पे बिलीव करते हो और कैसे मैं चीज़ों को और बेटर कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, इन सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो, इस एनर्जी में रहते हो। इस टाइप की वाइब्रेशंस, इस टाइप की एनर्जी मुझे आप लोगों से फील आ रही है या मुझे लग रही है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हो चीज़ों को बेटर करने के लिए और चीज़ों को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ये भी मुझे यहाँ से दिख रहा है। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। येस, यू आर ए दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसने अपने पास्ट लाइफ में लाइक पास्ट लाइफ बोलूँगी या पास्ट रिलेशनशिप, आई डोंट नो वाई लाइफ निकला, क्योंकि शायद आपके लिए पास्ट लाइफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो यू आर ए दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया हो, चीज़ें दी हो, इवन करियर भी हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करने की कोशिश करी हो, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करी हो, या फिर आपको ये रिग्रेट है कि मेरे मन में किसी के लिए ऐसा नहीं था, बट सामने वाले पर्सन के मन में ये फीलिंग आ गई, हमारा जो रिश्ता है वो ख़राब हो गया। मे बी आप किसी को फ्रेंड मानते थे, जस्ट अ फ्रेंड, बट किसी ने आपके टूवर्ड्स फीलिंग एक्सप्रेस कर दी तो चीज़ें ख़राब हो गई। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। आपने उसे ठीक करने पे बहुत ध्यान दिया, बट रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आप चाहते हो। आपने एक टाइम ड्यूरेशन तक बहुत ज़्यादा एनर्जी दी। इस कार्ड में मुझे 3 की वाइब्रेशंस बहुत सुनाई दे रही है, लाइक दिख रही है 3, 3, 12, 3 के मल्टीपल बहुत ज़्यादा हैं। तो मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 के मल्टीपल हो, और ये चीज़ आपके लिए दिख रही है कि आपने एक टाइम आने पर चीज़ों को छोड़ दिया, अपने हाल पर आप आगे बढ़ गए, बट नॉट कम्प्लीटली। मैं यही बोलूँगी, कभी कभी आप पास्ट के बारे में सोचते भी हो, आपको रिग्रेट भी होता है कि काश ये चीज़ वैसी नहीं हुई होती, और चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में ठीक होते हुए दिख रही है, बेटर होते हुए दिख रही है। इतना कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे। एंड आपके लिए मून ये लेकर आया है कि बस आगे बढ़िए, अब पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। बहुत टाइम, बहुत एनर्जी आप दे चुके हो, अब आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम राइट डायरेक्शन में, राइट जगह पर देना है। ठीक है, मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अभी भी कोई चीज़ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट कि मैं कोशिश कर रही थी कि ये रीडिंग कैसे भी मैं कर लूँ। ठीक है, मेरा ये मोटिव था, तो आप भी यही कर रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा करके, कुछ भी करके मैं कम से कम ये काम कंप्लीट कर लूँ। तो आप इस एनर्जी को अपने साथ लेकर बैठे हो सकते हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। ओके, सो आपको कहा जा रहा है, देखो मेरे को फिर से 13 और 3 की एनर्जी फील हुई। देन यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, देन 19, 9 मुझे अगेन 3 के मल्टीपल, और एक 8 का एक और कार्ड था, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, मे बी वो 8 ऑफ पेंटिकल्स ही था। सो आपको बहुत हार्डवर्क करने के लिए कहा जा रहा है, आपको पास्ट को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। इट इज़ वेरी गुड, अगर आप लोग रिलीजिंग एक्सरसाइज करते हो कल तो बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट रिलीज़ फियर, रिलीज़ एंजाइटी, रिलीज़ पास्ट लाइफ ट्रॉमा, और अपनी वांट्स, अपनी डिज़ायर को लेकर प्रैक्टिकल हो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल होगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन सी द मिरेकल इन योर लाइफ, और चीज़ें बेटर होगी और आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। सन का कार्ड है, आपको सन से कनेक्ट करना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी, अपनी हायर पावर से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग मंत्रा चैंटिंग करिए, आप लोग रिलीजिंग एक्सरसाइज करिए, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़िए। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी रूप में डिवाइन को, परमात्मा को मानते हो, उसको मानकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं टी लीफ के तरफ से, देन मून के तरफ से देखेंगे। ओके,
देखो, आपको ऐसा नहीं सोचना है, लो ऑफ कॉन्फिडेंस मैं बोल सकती हूँ, या कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि किसी चीज़ की मुझे कमी रह जाएगी, ये चीज़ मुझे ये नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप जो सोच रहे हो, आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। परेशान नहीं होना है। एंड मे बी आर यू दैट काइंड ऑफ पर्सन जो भी वेकेशन के बारे में सोच रहा है, कहीं घूमने फिरने के बारे में या ट्रैवल करने के बारे में, तो येस देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। आपकी लाइफ में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। परेशान नहीं होना है, डिसअपॉइंटमेंट से घबराना नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि जो कर्मा था, कार्मिक चीज़ें थी, जो कर्मा था वो हो चुका। अब उसके बारे में बैठकर सोच विचार नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और जो भी डिफ़िकल्ट टाइम था उसकी जो लर्निंग है, उसके जो लेसन्स है, उसे याद रखकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी मोर, और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मे बी बहुत से पर्सन ऐसे जिनकी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई हैं। इन द नियर फ्यूचर आप जो भी चाह रहे हो, जैसा भी चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको कहा जा रहा है कि कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ अच्छे से स्टार्ट करो। इवन अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया तो मैं यही बोलूँगी कि उस पाथ पर आप आगे बढ़ो, डेडिकेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन सी द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। लेट्स सी मून की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी से। सो इसका एक कार्ड ना खुद ही गिर कर आया था। लाइक बैलेंस। आपको प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। एक न्यू जर्नी, एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। आप अपने गोल के टुवर्ड्स, आप अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स ना आगे बढ़ रहे हो, और वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। आपकी विशेस पूरी होते हुए दिख रही हैं। एनर्जी मुझे बहुत कामनेस वाली दिख रही है, बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो, एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते हो मुझे दिख रहे हो। और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में आ रही है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ डू रिलीजिंग एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी अगर कोई रेमेडी होगी तो मैं कल इवेंट लगा के आपको बता दूँगी, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातों को रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। एंड देखो, आप पर अगर आपके ऊपर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, आपका कुछ वो कर रहा है, तो आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। एक लिमिट होती है हर चीज़ को सहने की। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपको अपनी बाउंड्रीज पता होना चाहिए, तो वो ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहे हैं। ओके, सो ये थी ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों से कनेक्ट करी होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 रीडिंग, रनिंग। इस कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है कि बस आप लोग भाग रहे हो, आप लोग सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। आप लोग अपनी लाइफ से भाग रहे हो कि यार ये नहीं हुआ, ये कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ, ये कर लेता, ये नहीं हुआ, ये कर लेता, और पूरी लाइफ बिखर के रख दी है। सारी चीज़ें मिसमैच हो गई है, सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई है। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस मुझे इस कार्ड से आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। यस, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप भाग रहे हो चीज़ों से, आप बहुत अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या इमोशंस में आके आपने कुछ डिसीजन लिया तो उसका रिग्रेट आपके मन में है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, भागने से काम नहीं चलेगा, भागने से चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी। आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, खुशियाँ मिलेगी, सब कुछ होगा, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो चीज़ें बेटर नहीं हो सकती। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी। आपको चीज़ों से भागना नहीं है, फेस करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। एक ग्रैटिट्यूड की भावना, मतलब लाइक ग्रैटिट्यूड आपको डिवाइन के टुवर्ड्स शो करने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा निडर बनोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। कॉन्फिडेंस का लैक मुझे दिख रहा है। आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो, आप चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हो, तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। एंड साथ ही साथ अगर आपको अपनी लाइफ में सारी डिज़ायर या वॉन्ट्स चाहिए, आपको अपनी लाइफ में हर वो चीज़ चाहिए जो आपका सपना है, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए भागने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी कमज़ोरियों को बाहर निकालना होगा ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं मुझे यहाँ दिख रही हैं। ग्रुप नंबर 2 आपको मैं बोलूँ तो न्यू मून पर, या फिर न्यू मून पर आपको क्या करना चाहिए, आपको अफर्मेशंस को अपना रूटीन बनाना चाहिए। आपको एक चैलेंज लेना चाहिए कि मैं ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन डेली करूँगा या डेली करूँगी। ये एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे डिस्टर्ब लग रही है।
इनसिक्योर भी हो आप चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा वरिड हो जाते हो, मनी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट घबरा जाते हो अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। पेन में भी हो आप, सम काइंड ऑफ पेन, किसी चीज़ का दर्द भी है आपको, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप चीज़ों के बारे में इनसिक्योर भी हो कि अगर ये मुझे छोड़कर चला जाए या ये जॉब मुझे नहीं मिली तो क्या होगा। आपको कहा जा रहा है कि सोच विचार में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप एक्शंस लो, आप आगे बढ़ो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन सी द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, यू कैन सी द अबंडेंस जो डिवाइन ने आपके लिए लिख के रखी है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है और आपको ग्रैटिट्यूड प्रयोग करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस अपनी लाइफ में लेकर आने चाहिए। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से। यस, वेट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम सम अदर, लाइक आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है। मे बी और दैट काइंड ऑफ पर्सन जो किसी से टैरो रीडिंग करा सकता है या फिर अपनी फील्ड के किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकता है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा हेल्प लो, थोड़ी सी मदद लो, चीज़ें ठीक होगी, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी मोर आपके लिए क्या मैसेजेस है टी लीफ के तरफ से। जो भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट था आपकी लाइफ से वो ख़त्म हो रहा है एंड सक्सेस के टूवर्ड्स आप आगे बढ़ रहे हो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, सेलिब्रेशन या पार्टी आपकी लाइफ में आ रही है एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ का न्यू साइकिल ओपन होते हुए दिख रहा है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है एंड आपके पास ऐसे कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो सामने से कुछ और हो, पीछे से कुछ और हो, तो उनसे थोड़ा सा बचकर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़े से अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें किसे बताना चाहिए, किसे नहीं बताना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, होल्ड योर वर्जन, बिलीव। देखो, एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा और बिलीव करना होगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो और अपने वर्जन को होल्ड मत करो। आप जो हो वो दिखाओ लोगों को और खुद पर वर्क करो, भागो नहीं, फेस करो चीज़ों को। देन यू कैन सी द चेंजेस इन योर लाइफ, यू कैन सी द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सो गाइज, ये थे ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में करी थी बट कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि मैं नहीं कर पाई, सॉरी फॉर अ डिले। थैंक यू सो मच फॉर मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, हेल्दी रहना, वेल्दी रहना। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। हैव पेशेंस, ओके, लेट भी हो सकता है। बाय।